होता है कई बार ऐसे। अरे भाई तुम दोनों माँ बेटी अंदर क्या कर रही हो? मीरा की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उसकी तबीयत खराब है। वो आराम कर रही है। एक्चुअली कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से शायद थक गई है। अगर तुम कहो बेटा तुम्हें बुला दूं? No, it's all right, aunty. Let her take rest. मैं बाद में फोन कर लूंगा. That's not a problem for me. अच्छा, नमस्ते अंकल. नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी. आइए। डैड मैंने जरा बाहर तक छोड़ा. ठीक है बेटा। आइए आंटी. जाके संभालिए अपनी बेटी को। अब एक नया गुल खिलाने वाली है वो। क्यों? अब क्या हुआ? अगर मेरा शक सही निकला तो जिसे आप अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं ना, वही आपके दिल के चीथड़े कर देगी। किस बात का शक है तुम्हें? तुम्हें लगता है मीरा विकी से शादी के लिए इनकार कर देगी? नहीं, मीरा नहीं, विकी मीरा से शादी से इनकार कर देगा। ओहो, ऐसा क्या हो गया है जो तुम... मीरा पंचम के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? भगवान करे मम्मी का यह शक सही निकले, और अगर ऐसा हुआ तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं अपने इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, इससे पहले कि सबको इस बारे में पता चले और हम समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, मैं चाहती हूँ मीरा इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे। समझा दीजिएगा अपनी लाडली को। क्या बात है? किस सोच में डूबे हुए हैं आप? इन दिनों तो एक ही टेंशन है राशि. पंचम. पंचम को टेंशन मत कहिए, देखिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं राशि, पंचम अब पहले जैसा नहीं रहा. बदल गया है पंचम. अब उसे किसी की भी परवाह नहीं है इस घर में. तुमने उसे मना किया, मैंने रोका कि मीरा के साथ कोई संबंध ना रखे, लेकिन फिर भी. और ऊपर से झूठ बोलता है. कहता है कि रास्ते में अचानक. देखिए, मेरा मन कहता है कि पंचम अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं पहुंचा सकते। सचमुच कभी कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। और फिर आप पंचम को तो जानते ही हैं ना, उसका मन कितना कोमल है, वो कभी किसी को पहुंचा ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो सच हो, वो इंसानियत के नाते उस लड़की की मदद कर रहा हो। यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है राशि? पंचम ही तुम्हें सही लगता है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ संभावना की बात कर रही हूँ। और मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ राशि. जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैं भी उस घर से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन पंचम को थोड़ा समय दीजिए। जब हालात बदलते हैं तो कुछ बातों को बदलने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मीरा के साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? मीरा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। रवि का कोई दोस्त है विकी, जिसका बिजनेस कनाडा में है। मीरा के घर वाले उसी के साथ उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए। अरे यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि मीरा उसके साथ सदा खुश रहे। कैसा आदमी यार तू? मीरा के इस हाल पर रहम खाने के बजाय तू मीरा का घर किसी और के साथ नर्क में बसाने के लिए भगवान से दुआ कर रहा है। क्यों, विकी अच्छा लड़का नहीं है क्या? अच्छा है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे अलावा किसी और के साथ घर बसाना मीरा के लिए नर्क के समान होगा। मीरा को अपनी सोच और अपना रवैया बदलना होगा। हाँ, पर तुम नहीं बदलोगे। जिस इंसान के इर्द गिर्द सारे हालात बदल गए हों, वो खुद बदल के क्या कर लेगा?
पंचम, अगर तुम चाहो तो सारे हालात फिर से बदल सकते हो। कैसे? पंचम, तुम मीरा को लेकर दूर भाग जाओ और हम तुम्हारा साथ देंगे। ये क्या कह रहे हो राहुल? राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं रिया, हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है कि अपनी चाहत पूरी होने की तमन्ना में अपने चाहने वाले दूसरे रिश्तों का हम खून कर दें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। भले ही मीरा जीते जी मर जाए। हाँ, नहीं चिराग, ऐसा नहीं होगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर प्रेमी के भाग्य में उसको उसका प्रेम मिले, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मीरा, वो रिसीट मुझे दो। रिसीट मेरे पास रहेगी, क्योंकि रिपोर्ट मैं कलेक्ट करूंगी। मीरा, एक मिनट। रिसीट मुझे दो, वो रिपोर्ट मैं खुद कलेक्ट करूंगी। कल जो मिलने वाली खुशखबरी है वो सबसे पहले मेरे कारा को नसीब होगी और फिर पंचम के। मीरा, होश में रह के बात करो। मम्मा, मैं होश में ही हूँ। तुम जिसे खुशखबरी कह रही हो ना, वो हमारे खानदान के लिए एक बदनुमा दाग है। माँ, आप जिसे दाग कह रही है ना, वो मीरा और पंचम का असीम भाग्य है। मीरा, अगर पंचम का नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पे आया तो मैं तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार डालूंगी और जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है ना, उसका नामो निशान मिटा दूंगी मैं। मम्मा, आप शायद एक बात भूल रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको याद दिला दूं। मैं पापा को दिया हुआ वादा तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक मुझे ना लगे कि मुझ पर कोई अन्याय किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं रिवोल्ट करूंगी और फिर आप मुझे रोक नहीं पाएगी। मीरा, मैं मिस्टर अवस्थी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। मेरे साथ हद में रह के बात किया करो। मैं अब तक हद में हूं, मैंने अब तक अपनी हद पार नहीं की है। और आप ये जो कह रही थी ना मेरे बच्चे को मारने के बारे में, माँ, अगर मेरे बच्चे की तरफ किसी ने नजर उठाकर देखा भी ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को मिटने नहीं दूंगी, क्योंकि ये बच्चा मेरा है, मीरा और पंचम का, और मैं पंचम की। जब तक मैं जिंदा हूं, इस जन्म में तुम पंचम की कभी नहीं हो सकती। सुना तुमने? आगे आंची सहना सुगम, सुगम खड़क की धार, नेह निवाना एक रस, महाकठिन व्यवहार। अर्थात आग की आंच को सहना आसान है और तलवार की धार को भी सहना आसान है, लेकिन प्रेम व्यवहार का निर्वाह करना बहुत कठिन है। अर्थात प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें कभी कोई अंतर ना हो। दादी माँ, आपके सत्कर्मों से और आपके दिए गए आशीर्वाद से मुझे लगता है मैं बहुत जल्द आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लूंगा और फिर दुखियारों के जीवन में खुशियों की बहार भी लाऊंगा। पर क्या मैं कभी मीरा के दुखी मन में खुशी का एक फूल भी खिला पाऊंगा? आज
तुमने मेरे प्यार का बहुत ही नाजायज फायदा उठाया है। बहुत ही गलत हरकत की है तुमने। मिस्टर अवस्थी, इससे कहिए अपनी मांग का सिंदूर मिटा दे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा। तुम्हें इसी वक्त अपनी मांग साफ करनी पड़ेगी। मांग में सिंदूर का मतलब समझती हो? कल को दुनिया वाले तुम्हारे पति का नाम पूछेंगे तो किसका नाम बताओगी? अगर मम्मी का शक सही निकला तो मेरी कोख में जो पलेगा। अगर दुनिया आपसे उस बच्चे के बाप का नाम पूछे तो आप किसका नाम बताएंगे? दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। पापा, पापा क्या सिर्फ इनकी जिद की वजह से, क्या सिर्फ इनकी जिद की वजह से आप एक निष्पाप जीव की हत्या लेंगे जिसने अब तक इंसान का आकार नहीं लिया? सिर्फ इनकी जिद की वजह से? सवाल उसकी हत्या या उसकी रक्षा का नहीं है, सवाल तुम्हारी मांग के सिंदूर का है। पापा, मेरी मांग का सिंदूर मेरी कोख की जरूरत है। अगर तुम्हारी मां का शक गलत निकला तो वही होगा जो आप चाहेंगे। तब नहीं मीरा, जो होगा सो अब होगा। पापा, पापा इनसे कहिए जिद ना करें। इनकी ऐसी जिद की वजह से मैंने ये कदम उठाया। इनसे कहिए जिद ना करें। रुको, मेरा भी यही फैसला है। अगर बच्चा पंचम का है तो शादी भी पंचम से ही होगी। रिपोर्ट आने तक इंतजार करो। आज एक बार फिर से मिस्टर अवस्थी ने अपनी बेटी का साथ दिया। इतनी बेइज्जती। मामा, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे रवि, मैं नहीं जीना चाहती। लेकिन क्यों? किसी को मेरी जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद मैं नहीं जीना चाहती। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा मामा। छोड़ दो मुझे रवि, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। समझा तुमने? सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैं मुझे नहीं छोड़ूंगा जीना। आपको। ठीक है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जाके कह दो मिस्टर अवस्थी से। अगर 1 घंटे में मीरा ने अपनी मांग का सिंदूर नहीं मिटाया तो दोबारा मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने? जाके कह दो उसे। डैडी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? डैडी लड़की मामा की जान लेकर थी। हुआ क्या है? क्या किया रुकू ने? मामा स्लीपिंग पिल्स खाने वाली थी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर वक्त पे पहुंच गया। नहीं तो मम्मा ने सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया। अगर इस लड़की की मांग से सिंदूर नहीं निकला तो मम्मा वो स्लीपिंग पिल्स खा लेंगी, और ऐसा करने से उन्हें तब कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी नहीं। फिर जो भी होना है वो अभी होगा। तुम जाओ अपनी माँ को संभालो। जी डैडी। मैं देखता हूँ क्या करना है। कहिए अवस्थी साहब, इतनी देर रात फोन करने की कोई खास वजह है या फिर आपको कोई नया ड्रामा करना है? ड्रामा करना नहीं है, उसका अंत करना है। क्या मतलब? बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। ठीक है वसी साहब, मैं पंचम को लेकर वहां आता हूं। मीरा, जरा बाहर आना। पंचम, आज मैं तुम्हारा बाप होने के नाते तुम्हें को हुक्म नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूंगा।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की को नहीं भुला सकते और इसके साथ रिश्ता कायम रखना चाहते हो, तो इसी वक्त अपने हाथ से इसकी मांग में सिंदूर भरो। मैं तुम्हें यहां हमेशा के लिए छोड़कर अकेला घर वापस चला जाऊंगा, और ठीक इसी पल से हमारे बीच के सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे भुला सकते हो और भविष्य में इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, तो इसी वक्त इसकी मांग में भरा सिंदूर पहुंच डालो पंचम। क्या सोच रहे हो पंचम? अब रही मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे से मिले ना राम। दोहे मत सुनाओ मुझे पंचम, क्योंकि मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। और अगर अभी तुमने टालने की कोशिश की, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता इसी वक्त से खत्म। क्योंकि मैं अपने मां की कातिल के घर से संबंध रखने वाले किसी भी इंसान की सूरत तक नहीं देखना चाहता। Now come on, tell me your decision.